विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र में पिछले दिनों से हो रही बारिश ने नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें वार्ड नंबर 6 सरस्वती विहार बदामावाला रोड पानी की टंकी वाली गली, जिसमें संपर्क से जोड़ने वाली सड़क पर कॉलोनी को जो जोड़ रही हैं गलियां, उसमें विकास के नाम पर दिख रही है वार्ड में भारी अनियमितता है, जिसमें गलियां जलमग्न है और एक गली का आलम तो यह है कि मानो गली है या कीचड़ का अंबार, जबकि वहां पर लगभग से अधिक परिवार निवास करते हैं। विकास के नाम रखने वाली नगर पालिका विकासनगर आम जन के जीवन से मानो कोई उसको सरोकार नहीं है। जिसमें बात करें तो उस गली के कुछ दूरी पर ही दिनकर विहार में विकासनगर के क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का भी आवास है और सभी सड़कों का पुनर्वास हुआ है, लेकिन ये सड़क भी उनके अधिकार क्षेत्र में ही आ रही है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन की चूक कहें या किसी और की, इस सड़क को मानो कोई विकास नहीं मिला हो। यह क्षेत्र नगर पालिका प्रशासन विकासनगर के अंतर्गत आता है, जिसमें लग रहा है कि नगर पालिका प्रशासन की अनियमितताओं की यह पोल खोलता नजर आ रहा है। इस क्रम में वहां के स्थानीय निवासियों ने मीडिया बंधुओं से वार्ता करते हुए उन्होंने यह बताया कि इस गली और विहार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि विकास कार्य 2 साल पहले यहाँ के पार्षदों को दिखाया गया था। लेकिन इसमें मीडिया कर्मियों के साथ बात करते उन्होंने अवगत कराया है कि आने वाले चुनाव में वह ना ही वोट देंगे और होने वाले चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार भी करेंगे। किस बात को लेके क्यों करा है? ऐसा सर, ये काफ़ी दिन से जब ये सड़क बन रही थी, हमने उनको तब भी रिक्वेस्ट की थी, ये सड़क बन रही है, इधर पानी इकट्ठा होगा। तो जो तोमर मैडम है, उन्होंने ये कहा हमें कि जी इसका फंड आ चुका है, हम आपकी सड़क बनवा रहे हैं। तो हमने उनकी विश्वास पे हमने इस बात को आगे हमने कुछ नहीं कहा। मगर उसके बावजूद जब ये बरसात हुई और यहाँ इतना पानी इकट्ठा हुआ और हमारे जो निकलना मुश्किल हो गया, तब हमने ये प्रदर्शन किया। सर, कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है, जो मच्छर भी हो सकते हैं इससे? नहीं, ये तो बल्कि ये कोरोना की जो बीमारी है दोबारा फिर फैल रही है और वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और हमें डर ये है कि यहाँ मच्छर पैदा होंगे और मच्छर के पैदा होने से यहाँ मलेरिया भी फैल जाएगा। आपकी कृष्णा मैडम ने आश्वासन कभी मिलने आई, आपने उनको नहीं, हाँ, मैंने उनको एक बार तो बल्कि अपने स्कूटर बिठा के लेके आया था और सड़क दिखाई थी भाई कितना पानी है, और मैंने कहा ये बीमारी का घर बन रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका फंड जल्दी, ये बात आज से 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इलेक्शन नज़दीक आने वाले, क्या चाहेंगे आप? मैं तो यही, नेता वादा करके जा रहे हैं आपसे खाली? मुझे ये लग रहा है कि जो भी नेता है सिर्फ वादे कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। तो अब आपकी इलेक्शन में ये कॉलोनी क्या कहेगी? हम तो यही कहेंगे, जब अगर ये हमारा सड़क ये ठीक नहीं होगी, हम तो नहीं बिल्कुल वोट देंगे उनको, हम तो उनका बायकॉट ही करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब ये हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं तो हम वोट क्यों देंगे उनको? जब वो हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है तो हम उन्हें वोट क्यों देंगे? क्या पब्लिक को क्या बेवकूफ़ बना रही है सरकार? इस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है झूठे वादों से। परेशानी है कि यहाँ इतने दिन हो गए हैं सड़क बने हुए, और ये देखिए आप खुद हाल देख रहे हैं, आना जाना मुश्किल हो गया है। किसी डॉक्टर के पास जाना हो, कोई सब्जी वाला है, कुछ है, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं है। परेशानी इतनी है कि अगर हम पैदल पैदल निकलते तो आधे कपड़े हमारे भीग जाते हैं। और दूसरी दिक्कत ये है कि वो पूरी रेत, उधर रेत का ढेर है, उसमें पत्थर है, अगर हम स्कूटी से निकलते हैं तो उसमें सारी रोड़ी यहाँ पड़ी है, वो स्लिप करती हैं। मैडम, ये परेशानी कितने दिन से हो रही है आपको? ये हमारे को लगभग एक हफ्ता जब से ये बारिशें शुरू हुई है, बारिश उसके बाद से ये परेशानी है। मैडम, कौन है यहाँ का पार्षद? कौन यहाँ श्रीमती कृष्णा तोमर जी हैं, वो बार बार हमें आश्वासित करती हैं कि मैं अभी आ रही हूँ। बीजेपी से हैं। मैडम, बीजेपी सरकार, वोट आने वाले, इलेक्शन शुरू होने वाले, क्या आप बहिष्कार करोगे वोट का? भाई अगर यही हाल रहेगा तो हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, वरना अभी तक तो हम उन सबके साथ हैं। मैडम, कितनी समस्या का समाधान उठाना पड़ रहा है, कैसे परेशानी हो रही है, कैसे आना जाना हो रहा है? और कोरोना महामारी क्या खत्म हो चुकी है? कोरोना महामारी तो क्या खत्म हो चुकी है, ये तो सबको पता ही है कि वो दोबारा शुरू हो रही है। और अगर इस तरीके का हाल रहा, मक्खी मच्छर गंदगी हुई, तो वो तो और हम सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, वो अम्मा जी खड़ी हैं आसपास, सबसे पहले ये भाभी जी खड़ी हैं, सबसे पहले हम सभी इसका शिकार होंगे। जनहानि हुई किसी को, जैसे कोई आने जाने में कोई गिरा है कैसे? ये सुबेरे अम्मा जी बेचारी ये खड़ी है बुजुर्ग, यहाँ से गिरी, मैं देख रही थी इन्हें, और एकदम इनकी लाठी स्लिप हुई और ये गिरते गिरते बची। आपको पार्षद ने कभी, आप गए उनके पास या कभी आपके पास आई हो?
हमारे पास अभी सड़क निर्माण के टाइम आई, एक दो बार पहले भी वो मिली मेरे को, अक्सर किसी प्रोग्राम में कार्यक्रम में मिलती रहती हैं। और लेकिन हमें गुस्सा उनसे इस बात का है कि कई दिन हो गए जब हम उन्हें बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखो हम कुछ उनको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम उनको हमारी समस्या तो सुननी चाहिए। जब वो एक हमारी पार्षद बनी है तो उनको सुननी चाहिए। हम इतने परेशान हैं, तभी तो हम उनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। कौन सी जगह मैडम ये बादामा वाला रोड, सरस्वती विहार, पानी की टंकी के पास। ठीक है मैम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम उर्मिला शर्मा है।